हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा सुश्रुत सूत्र का 9वां अध्याय जो कि है योग्य सूत्रीय अध्याय पर होने वाला है। प्रीवियसली हमने 1 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उसे विजिट कर सकते हैं या फिर आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही में हमने सुश्रुत निदान के पूरे 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं जिसका सुश्रुत निदान स्थान की प्लेलिस्ट अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने उसे भी नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगी या फिर आप हमारे चैनल पे जाके सुश्रुत निदान स्थान के प्लेलिस्ट में से विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर जो कि हमारा सूत्र स्थान का 9th चैप्टर योग्य सूत्रीय अध्याय। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप योग्य सूत्रीय से क्या समझते हैं, योग्य से आप क्या समझते हैं। जब आप अपने मेडिकल कॉलेज में होते हैं तब आपको एनाटमी प्रैक्टिकल में कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स दिखाने के लिए कैडेवर के थ्रू दिखाया जाता था, डेड बॉडी के थ्रू दिखाया जाता है कोई भी चीज़। एक वैसे ही कोई भी व्यक्ति है जिसने पूरा शास्त्र को पढ़ लिया है लेकिन उसे अपने प्रैक्टिस के लिए उसको सबसे पहले डेड बॉडी पर उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो भी शस्त्र कर्म होते हैं, जो भी ऑपरेटिव सर्जरी होती हैं, उसको उस पर सीखना पड़ता है डेड बॉडी पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी ऑपरेटिव करने से पहले जो भी वो प्रैक्टिस डमी पर करता है उसी को हम योग्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी शस्त्र कर्म होते हैं, जो भी शस्त्र कर्म हमने प्रीवियसली चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो भी चीज़ थे जैसे छेदन, भेदन, लेखन, उन सबको कौन से पार्ट में हमको सीखना चाहिए बॉडी के। ठीक है, तो वही चीज़ बताया कि अगर आपको छेदन करना है तो छेदन को आपको कौन से पार्ट, डमी के कौन से पार्ट में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो वही यहाँ पर बताया योग्य सूत्रीय अध्याय में कि हमें कौन से शस्त्र कर्म को कौन से डमी के पार्ट पे सीखना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के चैप्टर योग्य सूत्रीय अध्याय के 3rd नंबर श्लोक में। देखिए योग्य के बारे में बताया है, अधिगत सर्वशास्त्रमथ अपि शिष्यं योग्यार अंकरयेत स्नेहादिषु छेदनादेषु च कर्म उपदिश्येत सुबहु श्रुत आप्यकृत योग्य कर्म स्वयोग्य भवति। तो यहाँ पर क्या बताया है, नीचे आप विमर्श में देखेंगे, सर्वशास्त्र को जो पढ़े हुए शिष्य को भी योग्य प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास करवानी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि कितना भी कोई शास्त्र पढ़ लिया हो, जब तक वो प्रत्यक्ष अभ्यास जब तक वो अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करता ऑपरेटिव सर्जरी का, तब तक वो जो होता है नहीं कर सकता ऑपरेटिव सर्जरी। वही चीज़ यहाँ पर बताया कि सर्वशास्त्र को पढ़े हुए शिष्य को भी योग्य, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास करवानी चाहिए। फिर बताया है स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन तथा छेदन, भेदन, वेधन आदि शस्त्र कर्मों में कर्म पथ मार्गदर्शन का उपदेश करें। ठीक है, अच्छे प्रकार से अनेक शास्त्रों का श्रवण किया पढ़ा हुआ शिष्य ने यदि योग्य को न सीखा हो तो वो प्रत्यक्ष कर्म जैसे शस्त्र कर्म, चिकित्सा, भेषज आदि निर्माण कर्म में अयोग्य होता है। तो वही बताया है कि कितना भी ध्यान से कोई किसी ने सुना क्यों ना हो, कितने भी ध्यान से शास्त्रों को सुना क्यों ना हो, श्रवण क्यों ना किया हो, लेकिन जब तक वो अपने हाथ से कर्म अभ्यास प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता तब तक वो करने के लायक नहीं होता, तब तक वो करने में अयोग्य होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताइए कि कितना भी शस्त्र कर्म को पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर शिष्य ने अगर योग्य प्रत्यक्ष कर्म नहीं किया हो तो वह सर्जरी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखेंगे 4th नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कर्म को किस डमी पर हमें सीखनी चाहिए, तब जाके हम उससे आ गए हो ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले छेदन के, आपने पीछे वाले चैप्टर्स में अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखे तो आप वहाँ पे देखेंगे, अष्ट शस्त्र कर्मों के बारे में हमने पढ़ा था, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण, सीवन। तो उसको हमको कौन से पार्ट में सीखना चाहिए वो यहाँ पे बताया। तो सबसे पहले छेदन के बारे में बताया, छेदन क्या होता है, भेदन क्या होता है, लेखन क्या होता है, इसको विस्तार में हमने पीछे के चैप्टर्स में बता दिया है। यहाँ पर भी हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। छेदन क्या होता है, एक्जिशन कोई भी चीज़ को कट करके अलग करना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि तत्र पुष्प फल अलाबु कलिंदक त्रपुस एवारु ककारु प्रभृतेषु छेदन विशेषु दर्शयेत। क्या बताया कि जो भी छेदन कर्म हमें करना है तो उसको किस पे सीखना चाहिए, जो भी पुष्प फल, अलाबु लौकी जो होता है, कलिंदक तरबूज, त्रपुस खीरा, एवारु ककड़ी, फिर
इन सब चीज़ों पर हमें छेदन कर्म सीखना चाहिए। ठीक है, छेदन क्या होता है? ऐसे कट करके बाहर निकालना। तो जो भी ये फल है उनको हम ऐसे कट करके अलग कर सकते हैं, तो उन पे हमें सीखना चाहिए कि जो भी छेदन कर्म हमें सीखना हो किस पे सीखना चाहिए? फल, पुष्प, अलाबु, कलिंदक, त्रपुस, एवारू है, फिर खीरा, ककड़ी, इन सब चीज़ों पर हमें छेदन कर्म सीखना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया है उत्कर्तन परिकर्तनानि च उपदिश्येत। क्या बताए? उत्कर्तन परिकर्तन, ये हमारे छेदन के टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, छेदन के 2 टाइप्स बताए, एक उत्कर्तन है और एक परिकर्तन है। उत्कर्तन क्या होता है? ऊर्ध्व छेद, और परिकर्तन अधोछेद। मतलब ऊपर से छेदन करने को उत्कर्तन कहते हैं, नीचे से छेदन करने को परिकर्तन कहते हैं। तो यहीं पे विमर्श में देखेंगे, तथा उत्कर्तन ऊर्ध्वछेद, परिकर्तन अधोछेद भी इन्हीं पर सीखना चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर उत्कर्तन परिकर्तन सीखना है तो भी हमें इन्हीं चीज़ों पर सीखना चाहिए। पुष्प, फल, अलाबु, कलिंदक, त्रपुस, खीरा, ककड़ी, इन सब चीज़ों पर हमें सीखना चाहिए। अब भेदन किस पे सीखेंगे वो बताया है। धृति बस्ति प्रसवेक प्रभृतेषु उदक पंख पूर्णेषु भेदम योग्याम। क्या बताया कि धृति बस्ति, ठीक है, भेदन क्या होता है? अब इंसिजन, मतलब किसी पे ऐसे कट लगाना, कुछ अलग करके हटाना नहीं, केवल इंसिजन करना है। तो वहां पे क्या बताया? धृति बस्ति, धृति मशक, बस्ति और प्रसेवक चर्म निर्मित भांड आदि को जल और कीचड़ से भरे और इन पर भेदन कर्म का अभ्यास करें। ठीक है, तो क्या? तो धृति बस्ती, धृति बस्ती क्या होता है? धृति मतलब मशक, मतलब भरा हुआ टाइप। धृति बस्ती और प्रसेवक मतलब चर्म से निर्मित ऐसे भांड, चर्म से बना हुआ ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर, उसमें क्या जल और कीचड़ को भरने के बाद उसमें भेदन कर्म का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बताया है कि धृति बस्ती प्रसेवक प्रवृत्तेषु उदक पंख पूर्णेषु भेदम योग्य। उदक मतलब पानी, पंख मतलब कीचड़, इनको उन सारी चीज़ों में भर के फिर हमें भेदन कर्म का अभ्यास करना चाहिए। आपको भूलना नहीं है कि कौन से कर्म को किस चीज़ में अभ्यास कर रहे थे हम। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है लेखन के लिए। लेखन के लिए देखिए क्या बताया है। सरोमीन चर्मणायत लेखस्य। क्या बताया है लेखन के लिए? आप देखेंगे मृत पशु सिरा उत्पल नालेषु च वेधस्य। मृत पशु सिरा उत्पल नालेषु च वेधस्य। ठीक है, तो क्या बताया कि वेधन कर्म हमें किस पर सीखना है? वेधन क्या होता है? पंचरिंग। तो मृत पशु, जो पशु होता है, मृत पशु के सिरा पर या उत्पल नाल, क्या होता है? उत्पल नाल कमल के नाल, जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है लंबा। ठीक है, तो कोई मृत पशु होगा उसके सिराओं में हम ऐसे वेधन पंचरिंग कर्म करेंगे, या फिर जो उत्पल नाल, जो कमल नाल होता है वो भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, उस पर भी हम पंचर कर्म सीख सकते हैं, वेधन कर्म। ठीक है, तो वहीं क्या बताएं यहाँ पे? मृत पशु के सिराओं पर या फिर उत्पल के नाल पर वेधन कर्मों को हमें सीखना चाहिए। ठीक है, अब ऐशन कर्म देखिए किस पर सीखने के लिए बताया है। गृणो उपहत काष्ठ वेणु नल नाली शुष्क अलाबु क्षणस्य। ठीक है, क्या बताएं यहाँ पे? एषण क्या होता है? प्रोबिंग, मतलब कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम अंदर ऐसे करके उसको देखेंगे। तो देखने के लिए आपको क्या पता है? एक तरफ से जहाँ से देखेंगे, दूसरी तरफ, एक तरफ से आँख होगा, दूसरी तरफ से जहाँ से देखेंगे, तो बीच में हॉलो होगा, तभी वो चीज़ें अंदर की दिखेंगी। तो वहीं पता है कि गृण उपहत काष्ठ, मतलब जो ऐसे लकड़ी जिसके बीच में घृण मतलब कीड़े लग गए हो, तो जब कीड़े लग जाएंगे तो बीच से हॉलो हो जाएगा। फिर बताया है कि नल नाली शुष्क अलाबु। शुष्क अलाबु क्या होता है कि जो लौकी होती है वो सूखी हुई रहेगी, जब सूखी रहेगी तो उसके अंदर हॉलो स्ट्रक्चर होगा, तो हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया? ग्रीन लगने किसे नष्ट हुए काष्ठ, बांस, फिर नल नाली, बांस भी कैसा होता है? हॉलो होता है ना अंदर से, कमल नाल आदि तथा सूखे हुए तुम्बी के मुखों में ऐषण कर्म करना चाहिए। ठीक है, क्या बताया कि जो ऐषण कर्म होता है प्रोबिंग, उसको कैसे करेंगे? एक साइड से देखेंगे, दूसरी साइड से, एक साइड से आंख लगाएंगे, दूसरी साइड से देखेंगे, और बीच में हॉलो स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या बताया? गृणो उपहत काष्ठ वेणु नल नाली शुष्क अलाबु मुख ऐषणस्य। फिर अब बताया है आहरण। आहरण कर्म क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर को ऐसे खींच के बाहर निकालना। ठीक है, आहरण कर्म देखिए किसके लिए बताया? पनस बिंबी बिल्व फल मज्जा मृत पशु दंते आहारस्य। क्या बताएं यहाँ पर कि
पनस जो कटहल होता है, ठीक है, पका हुआ जो कटहल होता है, पनस, बिंबी फल और बिल्व फल, मज्जा तथा मृत पशु के दांतों पर आहरण कर्म करना चाहिए। आहरण कर्म किस पे करने के लिए बताया? जो फल, जो कटहल होता है उस पर, या फिर जो होता है बिल्व फल का मज्जा होता है, या फिर मृत पशु, जो भी पशु होते हैं वो मर जाते हैं तो उनके दांतों को से खींच के निकालना, उस पे हम आहरण कर्म सीख सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया विस्त्रावन। विस्त्रावन कर्म देखिए किसके लिए बताया यहाँ पर, आप नीचे जब विमर्श में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मोम से लिपटे हुए सेमल के फलक पर विस्त्रावन कर्म सीखना चाहिए। क्या क्या बताया? मोम से लिपटे हुए जो भी सेमल का फलक होता है उस पर विस्त्रावन कर्म सीखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर अब सीवन कर्म किसमें सीखेंगे बताया? सूक्ष्म घन वस्त्र अंत्य मृदु चर्म अंत सीवन। अब सीवन है मतलब सूचरिंग। सूचरिंग किसमें सीखेंगे? ऑफ कोर्स कोई भी ऐसे कपड़े होंगे, कपड़े पे ही तो सिलाई सीखा जाता है, तो वही चीज यहाँ पर बताया है। पतले तथा मोटे दो वस्त्रों को प्रांत भाग तथा कोमल चमड़े के प्रांत भाग पर सीवन कर्म। कोई भी ऐसे सॉफ्ट चमड़ा हो उस पर सीख सकते हैं हम लोग, या फिर वस्त्र पर हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे बताया है, क्या बताया? सूक्ष्म घन वस्त्र अंतर से जो, या फिर मृदु चर्म पर हम लोग सीवन कर्म सीख सकते हैं। अब बंधन कर्म के लिए बैंडेजिंग क्या किस पे सीखना है ये बताया। बैंडेजिंग के लिए देखिए बताया पुस्तमय पुरुषांग प्रत्यंग विशेषु बंधनम योग्यम। क्या बताया कि वस्त्र अथवा मृतिका से बने हुए पुतले जो डमी होता है उसके अंग प्रत्यंगों पर हम बंधन कर्म सीख सकते हैं। जब आपको पता है जो डमी होता है, जो जिसपे हम लोग बाहर मॉल्स वगैरह में जिसपे कपड़े पहनाए हुए रहते हैं डमी, उसको उस पे हम बंधन कर्म बैंडेजिंग सीख सकते हैं, ठीक है, ये बताया। फिर कर्ण संधि बंधन किस पे सीखेंगे? मृदु चर्म मांस पेशी उत्पल नालेशु च कर्ण संधि बंधन योग्याम। क्या बताया है? मुलायम मांस खंडों पर अग्नि कर्म और क्षार कर्म तथा मुलायम चर्म मांस पेशियों और कमल नालों पर कर्ण संधि बंधन सीखेंगे। आगे के चैप्टर में कर्ण संधि बंधन के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो मुलायम मांस के खंड होते हैं, मांसपेशियों और कमल नालों पर हम कर्ण संधि बंधन सीख सकते हैं। क्षार और अग्नि कर्म के लिए क्या बताया? मृदु मांस खंडे अग्नि क्षार योग्याम। मुलायम मांस के खंडों पर हम अग्नि और क्षार कर्म सीख सकते हैं, ठीक है। आगे आप नीचे विमर्श में देखेंगे क्या बताया। इसी प्रकार जल से भरे हुए घड़े के पार्श्व छिद्र में तथा तुम्बी के मुख आदि में नेत्र बस्ती नेत्र का प्रवेश बस्ती कर्म और व्रण बस्ती के कर्म में शिक्षा देनी चाहिए। क्या बताया कि जो एक जल से भरा हुआ घड़ा है उसके पार्श्व में छिद्र में तुम्बी के मुख आदि में बस्ती नेत्र का प्रवेश करा के बस्ती कर्म या फिर व्रण बस्ती को हम सीख सकते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावन, सीवन, अग्नि, क्षार, बंधन, कर्ण बंधन, कर्ण संधि बंधन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा। आप डिफ्रेंशिएट करके अपने पेज के टॉप पर उसे लिख लेंगे या फिर अपने नोट्स के बाद नोट्स बना लेंगे तो आपको उसे याद करने में बहुत इजी होगा। जब हमने छेदन सीखा तो किस में बताया था हमने छेदन? अब वापस हम रिवीजन करेंगे। छेदन में किसकी बना था? पुष्प फल, अलाबू या फिर तरबूज, ककड़ी, खीरा, इन सब में हम छेदन जिसको काट के अलग कर दे रहे थे, ठीक है। भेदन किस में करेंगे? इंसिजन। द्रुति, बस्ती, प्रसवेक, प्रवृत्तिशी, उसमें उदक और या फिर पंख मतलब कीचड़ भर के उसमें भेदन कर्म सीखेंगे। लेखन जो होता है स्क्रैपिंग होता है तो किस में करेंगे? जो चमड़ी होती है जिसमें रोम होता है, ठीक है, उसमें सीखेंगे। वेदन पंचरिंग किस में सीखेंगे? जो मृत पशु की जो सिराएं होती है और कमल नाल में हम लोग वेदन कर्म सीखेंगे। फिर हम लोग ऐषण किस में देखेंगे? प्रोबिंग मतलब जो ग्रंथकाष्ठ जिसमें कीड़े लगे हैं बीच से खाली हॉलो हो गया होगा, बांस में देखेंगे। शुष्क अलाबू में हम लोग ऐषण देख सकते हैं। आहरण मतलब खींचकर बाहर निकालना, तो पनस, बिंबी, बिल्व फल, मज्जा, इन सब में से हम आहरण सीख सकते हैं। विस्रावन जो होता है। फिर हमने देखा सीवन। सीवन जो होता है हम लोग उसको सिलाई सूचरिंग किसमें सीखते हैं? कोमल जो सॉफ्ट चमड़ी होती है या फिर हम लोग कपड़े में। सूक्ष्म घन वस्त्र में सीख सकते हैं। फिर हमने देखा बंधन। बंधन डमी में सीखेंगे जिसके अंग प्रत्यंगों से। फिर हमने देखा क्या देखा? कर्ण संधि बंधन देखा जो मृदु मांसपेशियों उत्पल नाल से सीख रहे थे। फिर अग्नि कर्म जो होता है मृदु और मांस खंडों में हम लोग अग्नि कर्म सीख सकते हैं, क्षारम कर सीख सकते हैं, ठीक है। बस्ती कर्म व्रण बस्ती सीख सकते हैं, जो घड़ा भरा हुआ रहेगा उसमें बस्ती नेत्र लगा के बस्ती कर्म और व्रण बस्ती को सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप डिफ्रेंशिएट करके अपने बुक में लिख लेंगे तो आपको उसे याद करने में बहुत इजी होगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब बढ़ेंगे आगे चैप्टर, क्योंकि बहुत छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो इसे ध्यान से पढ़ना है।
फिर यहाँ पे बता, अधिक बुद्धिमान छात्र उक्त प्रकार के उपकरणों तथा अन्य योग्य वस्तुओं पर योग्य का अभ्यास करता हुआ शस्त्र आदि कर्मों को करने में मोहित नहीं होता है। ठीक है, क्या बताया है, फिर क्या बताया, इसीलिए शस्त्र छार अग्नि कर्म में कौशल की इच्छा रखता हुआ छात्र जहां पर जिस कार्य की समानता या सुगमता देखे उस पर शस्त्र कर्म आदि का पूर्ण अभ्यास करे। क्या बताया कि इसीलिए शस्त्र छार अग्नि में कौशल में इच्छा रखता हुआ जहां पर जिस कार्य की सुगमता पर देखे उसी पर शस्त्र कर्म का। अगर जो भी व्यक्ति को किसी भी शस्त्र कर्म में इंटरेस्ट है उसको उसी तरह उस पर प्रैक्टिस करने योग्य, उस पर प्रैक्टिस करने के बाद ही वो एक अच्छा शस्त्र कर्म कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके हमें फॉलो करके DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।